हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? होप ऑल आर वेल। सो हमने हमारा चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है एंड ये हमारे चैप्टर की लास्ट वीडियो है। इसके बाद हम लीनियर प्रोग्रामिंग सिंप्लेक्स मेथड से अपना फिनिश आउट कर देंगे एंड इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। आपको एक अलग हमने मैक्सिमाइजेशन, मिनिमाइजेशन और एक अलग वे कर लिया है अपने सिंप्लेक्स टेबल, कैसे हम सिंप्लेक्स टेबल के थ्रू उसको सॉल्व कर सकते हैं। अपना आपको कुछ जैसे क्वेश्चन में ना आपको एक टेबल दे दिया जाएगा और बोल दिया जाएगा कि जस्ट टेल कि ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, ये केस जो है वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन का है या नहीं है। तो उसके लिए ना कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको रिमाइंड करने पड़ेंगे। ठीक है, देखो क्या है वो पॉइंट्स। इस सॉल्यूशन इज सेड टू बी ऑप्टिमल सॉल्यूशन व्हेन CJ माइनस ZJ इज़ नेगेटिव और ज़ीरो। हम क्या करते हैं, हम अपना सिंप्लेक्स टेबल फॉर्म करते हैं और हमारा आंसर जब हमें कैसे पता चलता है, मैक्सिमाइजेशन के केस में, केस ऑफ मैक्सिमाइजेशन लिखा हुआ है, ध्यान से देखना। तो हमें कैसे पता चलता है कि हमारा आंसर आ गया, जब हमारा जो CJ माइनस ZJ या तो वो नेगेटिव आ जाए या वो ज़ीरो आ जाए। अगर वो नेगेटिव और ज़ीरो आ जाते हैं, इसका मतलब क्या है कि हमारा आंसर आ गया। मतलब कि क्या है कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन है हमारा। ठीक है, तो a solution is said to be optimal solution in case of maximization when CJ माइनस ZJ, जब CJ और CJ माइनस ZJ जो है वो नेगेटिव हो या फिर ज़ीरो हो या दोनों हो, इट डजेंट मैटर। बट अगर वो ये है तो इसका मतलब पहला पॉइंट क्लियर है आपका कि वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। सेकंड केस आपको बोल दिया जाएगा कि क्या इसके मल्टीपल सॉल्यूशंस है, अल्टरनेटिव सॉल्यूशन है इसका। इस जो हम केस मतलब जो भी आपको क्वेश्चन में केस गिवन होगा उस वो पूछेगा, कुछ ज़्यादा नहीं पूछेगा, वो यही पूछेगा कि क्या मल्टीपल सॉल्यूशंस है इसके। तो आपको वो कैसे पता चलेगा कि इसके मल्टीपल सॉल्यूशन है या नहीं है। जो हम अपना सिंप्लेक्स टेबल बनाते हैं जिसमें हम BV बेसिक वेरिएबल लिखते हैं, यहाँ पे जो हमारे एलिमेंट्स आते हैं, जो फाइनल टेबल, जो थर्ड टेबल हम जो हमारा आंसर वाला टेबल होता है सिंप्लेक्स टेबल, उसमें देखेंगे कि जो हमारे BV है, जो बेसिक वेरिएबल्स है, उनमें जो ये वेरिएबल्स है ना, इनमें से हमें देखना है कि जो मिसिंग वेरिएबल है क्या वो ज़ीरो है। और वो ज़ीरो किस में चेक करना है, हमें CJ माइनस ZJ में चेक करना है। देखो इसमें मैंने X1 और S1 लिखा हुआ है। इट मीन्स X1 है तो X2 तो होगा ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन में X1 है, क्वेश्चन में आपको X1 है, X2 है, S1 है, S2 है। ठीक है, S1 S2 से हमें कोई मैटर नहीं है, हमें उससे कोई रिलेशन ही नहीं रखना। ठीक है, हमें जो है हमारी बात है X1 और X2 पे। इट मीन्स कि X1 तो आपको गिवन है बट आपको X2 नहीं दे रखा, राइट। तो मिसिंग क्या है हमारे पास, X2। X1 है हमारे पास, X2 हमारे पास मिसिंग है। अब जो X2 है वो मिसिंग है। जो आप यहाँ पे वेरिएबल्स लिखते हो टेबल बनाते वक्त, उसमें हमें X2 को देखना है और उसमें हमें चेक करना है उसका CJ माइनस ZJ का नंबर। अगर वो नंबर ज़ीरो है इट मीन्स मल्टीपल सॉल्यूशन है, अगर वो नंबर ज़ीरो नहीं है इट मीन्स मल्टीपल सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो मैंने वही एक्सप्लेन किया हुआ है यहाँ पे कि द केस इज सेड टू बी मल्टीपल सॉल्यूशन व्हेन द मिसिंग वैल्यू इन बेसिक वेरिएबल इज ज़ीरो इन CJ माइनस ZJ। कि जो बेसिक वेरिएबल में मिसिंग वैल्यू है X1 X2 X3, इनमें से जो मिसिंग वैल्यू है वो ज़ीरो है इन CJ माइनस ZJ, CJ माइनस ZJ में। अब CJ माइनस ZJ मान लो X2 मिसिंग है तो यहीं से तो देखोगे आप X2 ऊपर है तो X2 CJ माइनस ZJ में देखो ज़ीरो है, इट मीन्स ओके। अदरवाइज नहीं है तो इट मीन्स कि मल्टीपल सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या बोलता है ये, सॉल्यूशन इज डीजर्नेट। डीजर्नेट का भी आपसे पूछ लिया जाएगा तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये डीजर्नेट सॉल्यूशन है या नहीं है। तो आपको कैसे पता चलेगा वो देखो, सॉल्यूशन इज सेड टू बी डीजर्नेट व्हेन द मिसिंग वैल्यू इन BV इज ज़ीरो। वही सेम जैसे मैंने अभी आपको मल्टीपल सॉल्यूशन का बताया कि जब आप बेसिक वेरिएबल में मिसिंग वैल्यू जो होगी आपकी वो देखोगे कि इसमें X2 X1 तो है बट X2 नहीं है, नहीं है X2, तो X2 क्या है, मिसिंग है। अब उस X2 को आप CJ माइनस ZJ में देखोगी, X2 की वैल्यू ज़ीरो है तो इट मीन्स डीजनरेट सॉल्यूशन है, अगर नहीं है तो इट मीन्स वो डीजनरेट सॉल्यूशन नहीं है। सेम एज हमने जो मल्टीपल सॉल्यूशन का किया। फोर्थ पॉइंट ये आपको पूछ सकता है कि क्या ये फिजिबल सॉल्यूशन है। अब देखो, अगर आपका सॉल्यूशन ऑप्टिमल सॉल्यूशन है तो इसका मतलब वो फिजिबल सॉल्यूशन भी होगा। एवरी ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज़ अ फिजिबल सॉल्यूशन। अभी हमने ऑप्टिमल कैसे पता चला था, ऊपर हमने किया था नेगेटिव या ज़ीरो होगा तो वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। अब वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है इट मीन्स वो फिजिबल सॉल्यूशन तो ऑटोमेटिकली होगा। एवरी ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज सेड टू बी अ फिजिबल सॉल्यूशन। ओके, फिफ्थ पॉइंट आपसे क्या पूछ सकता है, वो आपको पूछ सकता है कि
वेरिएबल बताओ कौन सा वेरिएबल फुल कैपेसिटी में है। जैसे आपको बोल दिया जाएगा क्वेश्चन में कि x1 और x2 है, दो वेरिएबल्स हैं, एंड विच वेरिएबल इज़ यूज्ड एट फुल कैपेसिटी, कि कौन सा वेरिएबल फुल कैपेसिटी पे यूज़ किया गया है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, वेरिएबल टू फुल कैपेसिटी इज़ दैट वेरिएबल, वो वेरिएबल विच डज नॉट एग्जिस्ट इन बीवी, मीन्स इट इज़ यूज्ड टू फुल कैपेसिटी। इसका मतलब क्या है, हमने देखो ये बनाया था ना BV x1 S1, इसका मतलब देखो BV में ही हमें चेक करना है कि हमारा जो मिसिंग है, मिसिंग क्या हमारा x2। अब x इस देखो x1 तो है, इसका मतलब क्या है कि वो एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब अभी भी वो चल रहा है, राइट। बट x2 नहीं है, x2 नहीं है, तो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि वो फुल कैपेसिटी पे यूज़ हो चुका है, तो वो एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। तो वही बात बोली गई है यहाँ पे, देखोगे आप, वेरिएबल टू फुल कैपेसिटी इज सैड दैट वेरिएबल विच डज नॉट एग्जिस्ट इन बीवी, जो बीवी में एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब कि बेसिक वेरिएबल में मिसिंग है, और उसका बेसिक वेरिएबल में मिसिंग है, तो उस बेसिक वेरिएबल में जो वेरिएबल मिसिंग है उसका क्या मतलब है, वो क्यों मिसिंग है, मीन्स इट इज़ यूज टू फुल कैपेसिटी, इसका मतलब कि वो फुल कैपेसिटी में यूज़ हो चुका है, इसलिए वो मिसिंग है, राइट। गॉट इट। अब 6th पॉइंट आपसे वो पूछ सकता है कि कुछ ऐसा बताओ कि जिससे कि प्रॉफिट रिडक्शन पे कोई इफेक्ट ही ना पड़े, नो रिडक्शन ऑफ प्रॉफिट, कि अगर कुछ इंक्रीज़ हो, कुछ भी डिक्रीज़ हो, प्राइस में हो, प्रॉफिट में हो, वट एवर, बट आप कुछ ऐसा करो जिससे कि प्रॉफिट रिडक्शन ना हो, ठीक है, प्रॉफिट जितना है उतना ही रहेगा। अब देखो, वी हैव टू इंक्रीज द प्राइस विद द सेम अमाउंट, लेट इसको लीव करते हैं, अभी के लिए एग्जाम्पल पढ़ते हैं। इफ़ x1 इन CJ माइनस ZJ इज -1, लेट अस सपोज आपने टेबल फॉर्म की, ओके आपने टेबल फॉर्म की और सिंप्लेक्स टेबल की, उसमें आपने CJ माइनस ZJ में आपके नंबर्स आ चुके हैं, और जब आप ऊपर वाले जो यहाँ पे वेरिएबल्स लिखते हो x1 S2 x2 S1 S2 A1 क्वांटिटी रेशो जो ये लिखते हो, इसमें आपको देखना है कि x1 जो है, मान लो CJ माइनस ZJ में -1 है, इसका मतलब है कि आपका प्रॉफिट x1 को जो x1 है, जो प्रोडक्ट है या कुछ भी यूनिट है, तो x1 को प्रोड्यूस करते वक्त आपको -1, मतलब एक का क्या होगा, लॉस होगा, तो आपका प्रॉफिट -1 से रिड्यूस हो जाएगा, राइट। इतनी बात समझ आई। अब आपका -1 है, तो इसका मतलब तो यही होगा कि आपका प्रॉफिट x1 के लिए, आपका प्रॉफिट x1 के लिए -1 से रिड्यूस हो जाएगा। अब उस रिडक्शन को मुझे, अब मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा, ठीक है, बट मैं कुछ क्या करूँ ऐसा कि जिससे कि मेरा प्रॉफिट जितना है उतना ही रहे। मैं क्या करूँगी, मैं प्राइस बढ़ा दूँगी 1 रुपये से, जितने रुपए से मेरा प्रॉफिट रिड्यूस होगा, मैं उतने रुपए से ही अपना प्राइस इंक्रीज़ कर दूँगी। गॉट इट। अब वही लिखा हुआ है, टू एंश्योर नो रिडक्शन ऑफ प्रॉफिट वी हैव टू इंक्रीज द प्राइस विद सेम अमाउंट बाय विच प्रॉफिट इज रिड्यूस्ड फॉर पर्टिकुलर वेरिएबल, ठीक है, मतलब कि हमें प्राइस को इंक्रीज़ करना है सेम अमाउंट, सेम वैल्यू से, जिससे कि प्रॉफिट रिड्यूस हो रहा है पर्टिकुलर वेरिएबल के लिए। पर्टिकुलर वेरिएबल मतलब x1 भी हो सकता है, वो x2 भी हो सकता है, वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है। और वो कैसे चेक करना है आपको, बाय चेकिंग इन CJ माइनस ZJ, CJ और ZJ की, CJ माइनस ZJ के आप रो में जाओगे, वहाँ पे आपको चेक करना है कि आपका कितने से रिड्यूस हो रहा है प्रॉफिट, और जितने से रिड्यूस हो रहा है उतना ही आप ऐड कर दोगे, इंक्रीज़ कर दोगे प्राइस को। देखो मैं दिखाती हूँ आपको, हमने अगर किया होगा तो ऐसा मैं दिखाती हूँ, वेट अ मिनट। देखो इस क्वेश्चन में हमने ये टेबल बना रखा है, इसमें मैं देखूंगी, मेरे को बोल दिया गया क्वेश्चन में कि x1 जो है, हम x1 को प्रोड्यूस कर रहे हैं, और उसमें हमें हम क्या करें कि हमारे प्रॉफिट पे कोई इफेक्ट ना पड़े। तो x1 में मैंने चेक किया, मेरा CJ माइनस ZJ -1 है, इट मीन्स कि मेरा प्रॉफिट जो है -1 से डिक्रीज़ हो जाएगा x1 में। तो मैं क्या करूँगी, -1 से ही अपने प्राइस को इंक्रीज़ कर दूँगी, राइट, अपने प्राइस को क्या कर दूँगी, इंक्रीज़ कर दूँगी, तो फिर मेरा क्या हो जाएगा, कोई रिडक्शन नहीं होगा प्रॉफिट। सी हेयर, प्रॉफिट रिड्यूस्ड बाय -1 से रिड्यूस हुआ था, डेट मीन्स इंक्रीज इन 1। इसका मतलब क्या है कि इंक्रीज कर देंगे हम 1 से प्राइस को, सो दैट नो इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट, जिससे कि प्रॉफिट पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। गॉट इट। ये पॉइंट तो क्लियर हो चुका होगा, आई थिंक सो। अब देखो अगला आपको पॉइंट बोल सकता है वो कि कोई भी मशीन ए है, हैज़ टू बी शट डाउन फॉर रिपेयर फॉर 2 आवर्स नेक्स्ट वीक, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि मान लो x1 है,
आपको जो ये टेबल दिया होता है ना, जैसे ये x1 है, तो ये एक क्या है, आपको एक प्रोडक्ट दे दिया जिसे आपको प्रोड्यूस करना है, और इस प्रोड्यूस करने के लिए आपको किसी भी मशीन का यूज़ कर सकते हैं। वो मशीन ए भी हो सकती है, वो मशीन बी भी हो सकती है, वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। जैसे कि ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन है, ये एक क्वेश्चन है, एक पार्ट है, ठीक है। तो मैंने ये क्वेश्चन ही लिखा था कि आपको अच्छे से समझ आए। अब इसमें यही लिखा हुआ है एसोसिएटेड विद S1। इसका मतलब क्या है, एसोसिएटेड विद S1, S1 का मतलब है कि हमें ये S1 वाला ही चेक करना है, राइट। S1 वाला चेक करना है फॉर मशीन ए के लिए। तो इसमें क्या है, फॉर देट वी हैव टू चेक S1। हमें इसने ये ब्रैकेट में आपको देगा कि मशीन ए जो है, अब आपको तो नहीं पता होगा ना कि भाई वो X1 के लिए है, वो X2 के लिए है, वो S1 के लिए है, S2 के लिए है, वो आपको नहीं पता होगा। बट आपको ये क्वेश्चन में ब्रैकेट में देगा या कैसे भी देगा, बट आपको वो क्वेश्चन में गिवन होगा कि मशीन ए जो है एसोसिएटेड विद S1 है। इसका मतलब आपको S1 को चेक करना है। फॉर देट वी हैव टू चेक S1 को हम CJ माइनस ZJ में चेक करेंगे। व्हाट्स द वैल्यू इफ इट इज़ लेट अस सपोज -5, इट मीन्स प्रॉफिट विल बी रिड्यूस्ड बाय 5 फॉर 1 आवर। इसका मतलब क्या है, देखो ध्यान से एक एग्जाम्पल लेते हैं, यही वाला एग्जाम्पल लेती हूँ मैं। जैसे कि S1 है, तो S1 को मैं चेक करूँगी CJ माइनस ZJ में। यहाँ पे -4 है, इसका मतलब क्या है कि मेरा प्रॉफिट कितने से कम होगा, मेरा प्रॉफिट -4 से कम हो जाएगा। अब मेरा प्रॉफिट -4 से कम होगा, ठीक है। अब मेरा इसका मतलब यही होगा कि भाई मेरा प्रॉफिट जो है वो -4 से कम होगा। किस, अब यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है इन आर या वीक, तो मैं आर का करूँगी, ठीक है। तो -4 जो है मेरा प्रॉफिट 1 घंटे का कम होगा, कितने से, 4 से, राइट। तो 2 घंटे का कितने से कम होगा, 4 × 2 मतलब 8 रुपीज़ का लॉस होगा मुझे। सेम यहीं पे केस लिया हुआ है कि मान लो कि S1 जो है उसकी वैल्यू -5 है, तो इसका मतलब क्या है कि प्रॉफिट रिड्यूस होगा -5 से 1 घंटे के लिए, ठीक है। 1 घंटे के लिए प्रॉफिट रिड्यूस होगा -5, मतलब 5 रुपये से रिड्यूस होगा। अब उसने बोला है कि शट डाउन फॉर रिपेयर फॉर 2 आवर्स नेक्स्ट वीक। अब बट 2 घंटे के लिए अगर शट डाउन कर दिया जाए अगले वीक, इसका मतलब क्या होगा, प्रॉफिट रिड्यूस्ड फॉर 2 आवर्स, 5 × 2 मतलब कि 10 रुपीज़ का मुझे क्या होगा, इफेक्ट पड़ेगा, लॉस होगा प्रॉफिट पे। ये बात क्लियर हुई। देखो मैंने ना बहुत ब्रीफली लिखा हुआ है, तो आप इसको रीड भी करोगे ना तो भी आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। अब क्या है, शेडो प्राइस आपको बोल दिया जाए कि फाइंड करो शेडो प्राइस X1 का, X2 का, लेट अस सपोज, या फिर S1 का, S2 का। आपको बोल दिया जाए, जो भी बोला जाए कि शेडो प्राइस निकालो, तो आपको शेडो प्राइस कैसे निकालना है, बहुत ज़्यादा सिंपल है शेडो प्राइस निकालना। जैसे कि S1 है -4, S2 है 0, CJ माइनस ZJ में मान लो मैंने ये लिखा हुआ है, जस्ट इट कैन बी एनीथिंग, वो कुछ भी हो सकता है, वो आपको क्वेश्चन पर डिपेंड है। ये मैंने एग्जांपल लिया है जस्ट। तो CJ माइनस ZJ में शेडो प्राइस -4 है और ये 0 है, तो इसका मतलब क्या है कि S1 4 है, S2 0 है, हम माइनस को इग्नोर कर देंगे। तो शेडो प्राइस फॉर S1 इज इक्वल टू 4, शेडो प्राइस फॉर S2 इज इक्वल टू 0 या फिर नील। अब एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है वो सिंप्लेक्स टेबल के अंदर ही, कि वो पूछ ले कि फाइंड द यूनिट निकालो। यूनिट का मतलब क्या है, क्वांटिटी ऑब्वियसली, और क्वांटिटी हमें क्वेश्चन में गिवन ही होती है, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन आप जब सॉल्व कर दोगे ना उस क्वेश्चन को, तो लास्ट का जो आपका टेबल होगा उसमें जो क्वांटिटी होगी आपको वो बतानी है। एंड एनी वेरिएबल इज नॉट प्रेजेंट दैट इट मीन्स 0। देखो जैसे कि आपको बोल दिया जाए कि भाई क्वांटिटी निकालो X1 और X2 की, तो बेसिक वेरिएबल X1 और ये दे दिया आपको, और क्वांटिटी हमें 4 और 6 पता है, ठीक है, हमने निकाल लिया, आपको पता है क्वेश्चन में, आपको ईजिली मैं आपको समझा चुकी हूँ कैसे है। तो इसका मतलब क्या है कि X1 की क्वांटिटी तो 4 है, बट X2 प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब कि वो 0 है, ठीक है। इसका मतलब वो सिंपल सी बात है, 0 है। देखो अगर हम कुछ क्वेश्चन लेते सपोज ये वाला लेते हैं, इसमें तो है लेट अस सपोज ये वाला है, तो इसके अंदर y हमें बोल दिया जाए कि भाई x और y की क्वांटिटी निकालो, तो y की क्वांटिटी हमारी क्या है, 2/3, x हमारे पास है नहीं, इट मीन्स x इज इक्वल टू 0 या नील, ठीक है। तो आपको ये चीज़ तो समझ आ चुकी होगी आई थिंक सो। तो ये 9 पॉइंट्स है जो आपको क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं और बहुत ज़्यादा सिंपल हैं।
पढ़ना इसको आ जाएगा समझ, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला कॉन्सेप्ट हमारा ख़त्म होता है, जिसको आपको वो क्वेश्चंस आपको दे सकता है, ठीक है। और ये जो 9 पॉइंट्स है ना, ये एक एक नंबर में पूछे जाते हैं। तो मान लो आपको वो 9 क्वेश्चन, आपको वो ये क्वेश्चन 10 नंबर का रेडी हो सकता है आपको 9 पॉइंट्स दे देंगे, 9 तरीके से ऐसे ही आपसे पूछ लेंगे, तो एक मार्क्स आपका 9, और 1 मार्क्स आपको देगा वो कि आपको टेबल में आपको मतलब सिंपल वैल्यूज़ दे देगा वो, और आपको बोल दिया जाएगा कि CJ माइनस जेड जो निकालो। जैसे कि आपको इस टेबल में ना वो क्या करेगा, ये चीज़ें ना, ये चीज़ मिसिंग कर देगा, सिर्फ इतना दे देगा और क्वांटिटी मिसिंग कर देगा, तो इतना दे देगा। तो जेड जे आपको निकालना है, ये CJ आपको निकालना है, और क्वांटिटी आपको निकालनी है, तो 1 मार्क्स उसका वो। तो इस तरीके से आपका ना एक 10 नंबर का क्वेश्चन रेडी हो सकता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है, देखो यही इसी में कवर कर देती हूँ मैं। ये टॉपिक भी छोटा सा है, सिंपल सा, इजी सा है, तो आपको भी बार बार वीडियोस दो वीडियो नहीं बनेंगी। रेगुलरली ख़त्म करते हैं इस चैप्टर को, इसी वीडियो में फिनिश आउट करते हैं। 15 मिनट और लगेंगे, फिनिश। देखो ड्यूलिटी थ्योरी, इसमें आपको क्या है कि आपको ना क्वेश्चन जैसे मैक्सिमाइजेशन का दिया हुआ है, ये मैक्सिमाइजेशन का क्वेश्चन दिया है, राइट। आपको पता है थोड़ा कन्वर्ट अलग तरीके से हो जाएगा। मैक्सिमाइजेशन का उसको मिनिमाइजेशन में बनाना है, मिनिमाइजेशन का उसको मैक्सिमाइजेशन में कन्वर्ट करना है, मतलब चेंज करना है हमें बेसिकली। तो बहुत सिंपल है, ध्यान से समझना, कोई बड़ी बात नहीं है। मैक्सिमाइजेशन है, ये गिवन है, ये क्वेश्चन गिवन है आपको, राइट। अब हमें क्या करना है, मिनिमाइजेशन में इसको कन्वर्ट करना है। तो जो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन अब बनेगा, वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन इन से नहीं बनेगा, वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो आपके सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स में RHS साइड नंबर्स हैं उनसे बनेगा। तो 10 और 15 से आपका क्या बनेगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनेगा, ठीक है। तो 10 और 15 से आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनेगा। अब आप बोलोगे x1 लगाए, x2 लगाए, y1 लगाए, y2 लगाए, y क्या लगाए इनके पीछे, तो आप वो कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। इट्स ऑन योर चॉइस कि आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। जैसे मैंने इस क्वेश्चन में एज्यूम कर लिया, लेट द वेरिएबल आर y1 एंड y2, तो मेरे को 10 और 15 दो सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स हैं, मतलब ऑब्जेक्टिव फंक्शन में मेरे पास दो वेरिएबल्स होने चाहिए। तो मैंने वेरिएबल 1 लिया y1, वेरिएबल 2 को लिया मैंने y2। तो मैंने अपना सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट बना लिया। मैक्सिमाइजेशन का था मिनिमाइजेशन z इज इक्वल टू 10 और 15, y1 और y2 पीछे लिख दिया। इतनी बात क्लियर हुई कि आपको मैक्सिमाइजेशन है उसको मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करना है। और ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपका कैसे बनेगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपका बनेगा जो सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स आपको जितने गिवन है उसके जो RHS में है वो नंबर्स आपको लेने हैं, जो कि मैंने ले लिए। अब आपको बनाना है सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स। अब सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स में क्या हो जाएगा कि जो आप देखोगे तो हमने 10 और 15 ये यूज़ कर लिया ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, तो ये तीनों जो हैं, ये तीनों इनकी जगह रिप्लेस हो जाएंगे, ठीक है। कैसे, ध्यान से देखो, 20, 30 और 50, इसका मतलब है कि आपके 3 सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स फॉर्म होंगे। देखो लेट्स सी हेयर, ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमें पता चल गया, ओके 10y1 प्लस 15y2। सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स देखोगे तो मैंने देखो 20, 30, 50, पहले कैसे करना है, ऐसे कर लेना, ठीक है। 3 बन गए। अब ये बोलोगे भाई 3 कैसे बनेंगे, यहाँ तो 2 है, तो कैसे बनेंगे, x1 वालों को 1 में, x2 वालों को 1 में, x3 वालों को 1 में, क्योंकि हमें पता है, हमने तो y1 और y2 दो ही तो वेरिएबल्स हैं हमारे पास। इसका मतलब हम x1 वालों को ले सकते हैं, x2 वालों को, x3 वालों को। तो कैसे लेंगे हम, 2 को ले लिया प्लस 5 को ले लिया, y1 और y2, 3y1 प्लस 0x2 सॉरी y2, 5y1 प्लस 6y2, ये सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स बन गए। देखो आ गया समझ। तो सिंपल है, कुछ नहीं करना, बहुत लॉजिकल चीज़ें हैं, सिंपल सी है। सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स ये उठा के ये यहाँ आ जाएंगे, ये यहाँ आ जाएंगे, इन दोनों को हमें मतलब रो को कॉलम में, कॉलम को रो में, एक तरीके से वही है। फिर नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट्स हमारे y1 और y2, क्योंकि हमने y1 और y2 को लिया है।
अब हमारा सेकंड क्वेश्चन भी ऐसा ही है, आप देखोगे समझ आ जाएगा कि मैक्सिमाइजेशन का है, मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करना है। मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करना है, पहले देखो 4x1 + x3 है, ठीक है भाई, ये भी ठीक है भाई, ये भी ठीक है, ठीक है। बट मैक्सिमाइजेशन में आप देखो उसमें तो सिम्बल सारे हैं मैक्सिमाइजेशन के, बट इसमें मैक्सिमाइजेशन ये तो ठीक है, बट ये दोनों सिम्बल्स मिनिमाइजेशन के। तो पहले क्या करेंगे, हम इसे मैक्सिमाइजेशन में कन्वर्ट करेंगे। मैक्सिमाइजेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ड्यूअलिटी थ्योरम में हम क्या करते हैं, मैक्सिमाइजेशन को ये मिनिमाइजेशन का सिंबल है, राइट। अब इसको मैक्सिमाइजेशन में कैसे करेंगे, दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको भी -1 से मल्टीप्लाई, इसको भी -1 से मल्टीप्लाई, इसको -1 से, इसको -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा मैक्सिमाइजेशन के फॉर्म में आ जाएगा। जब मैं इसको -1 से मल्टीप्लाई करूँगी, बोथ द साइड्स बाय मल्टीप्लाइंग बाय -1, वी गेट दीज 2 इंस्टेड ऑफ दीज 2, ठीक है। उसके बाद हमारे पास, अब इन दोनों को भूल जाओ, ये 3 आ गई सेम। अब अपना वही लेट्स कर लिया मैंने, वाई कितने हैं मेरे पास कंस्ट्रेंट्स, 1 2 3, 3 कंस्ट्रेंट्स है तो 3 वेरिएबल्स होंगे, 3 वेरिएबल्स होंगे। अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा क्या बनेगा, 2 -1 -3 और y1 y2 y3 इनके पीछे लगाना है। सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट क्या बनेंगे, x1 वाले को एक साथ, x2 वालों को एक साथ, x3 वालों को एक साथ। तो x1 ये है, इसमें x1 ये है, तो 3y1 + y2 प्लस सॉरी, ये वाले नहीं देखने, मैं फिर से बोल रही हूँ, ये वाले नहीं देखने। अब 3y1 - y2 + 4y3, राइट। सेकंड हमारा बन जाएगा ये x2 ये है ना, ठीक है, -y1 -y2 -y3, ठीक है। और LHS समझ आ गया, RHS साइड 4 और 3, और मिनिमाइजेशन के सिंबल हमारे, क्योंकि हम मिनिमाइजेशन कर रहे हैं। मैक्सिमाइजेशन का क्वेश्चन था, मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले वो आपको सिंबल्स देखना है कि अगर क्वेश्चन मैक्सिमाइजेशन का है तो क्या सारे सिंबल सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट में मैक्सिमाइजेशन के, अगर नहीं है तो -1 से बोथ साइड द मल्टीप्लिकेशन, वी विल कन्वर्ट दैट इनटू मैक्सिमाइजेशन, देन वी विल फॉर्म आवर ड्यूअलिटी थ्योरी करेंगे। और उसमें हम क्या करेंगे कि हमारे जो सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स में RHS साइड जितने नंबर है उतने हम उनको हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन बना देंगे, और जितने सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स है उतने वेरिएबल्स होंगे, और फिर हम उनको कन्वर्ट कर देंगे ऑब्वियसली, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन भी ऐसा ही है, मैक्सिमाइजेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। आपको ये दे दिया और इक्वल टू दे दिया, राइट, और ये दे दिया मैक्सिमाइजेशन, ये सिंबल राइट है, ठीक है भाई, बट इक्वल टू दे दिया इस क्वेश्चन में, तो इक्वल टू दे दिया, तो इक्वल टू में हम क्या करेंगे, इक्वल टू में कुछ नहीं करेंगे, सिंपल सी बात है, ध्यान से सुनना। एक बार हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, एक बार हम पॉजिटिव लिख देंगे, ठीक है। एक बार हमने ये पूरा नेगेटिव करना है, एक बार हमने ये पॉजिटिव करना है। इक्वल टू का मतलब यही है कि भाई नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक बार तो मैंने -1 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया, एक बार मैंने सिर्फ +1 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया, और 2 इक्वेशन मैंने ये फॉर्म कर ली, राइट। अब मेरे पास ये है, तो मैंने क्या किया, मेरे पास कितनी, आप ध्यान से देखोगे तो आपके पास कितनी इक्वेशन फॉर्म होगी, देखो ये और ये इक्वेशन सेम है, तो इसका मतलब क्या है, इनको भूल जाओ, ये दोनों इक्वेशन सेम है, ये वाली 10 वाली और ये वाली, ठीक है। क्योंकि अब हमारे पास कितनी इक्वेशन है, 1 2 और 3, ऊपर वाले को भूल जाओ क्योंकि ऊपर वाली हमने 2 इनमें कन्वर्ट कर ली, 1 2 3, 3 इक्वेशन है, 3 सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स है, मतलब 3 वेरिएबल्स होंगे, तो y1 y2 y3 मैंने वेरिएबल्स ले लिए, 8, ठीक है। और अब आप 8 -10 और 10 ये हमारे क्या बन जाएंगे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, तो 8 -10 10 ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन गए। सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स में 2 -1 1, 3 -2 2, 5 -1 1, ये आपके, और RHS 5 6 7 ये आपके बन जाएंगे कंस्ट्रेंट्स, ये देखिए आ गया समझ, इतनी तो चीज़ समझ आ गई होगी, ये तो बहुत सिंपल सी चीज़ थी। सेम मिनिमाइजेशन का है ये, अब मिनिमाइजेशन में ये सिंबल ठीक है, ये सिंबल ठीक है, बट ये सिंबल ठीक नहीं है, तो मैं क्या करूँगी, दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई कर दूँगी, और ये इक्वेशन फॉर्म कर ली मैंने, ठीक है। ये इक्वेशन, अब इस इक्वेशन को यूज़ करेंगे इंस्टेड ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या बनेंगे, 3 6 -3, और ये 4 2 3 यहाँ पे सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स के RHS, और LHS हमारे क्या आएंगे, x1 1 1 और 1, 2 -3 -3, ठीक है। और इसमें x3 नहीं है तो 0, इसमें x3 है 3, इसमें है 2, ठीक है। सो इसको नहीं लेना, इसमें 2,
ठीक है, तो ये तो आप फॉर्म कर ही लोगे। मैं इसका आंसर दिखा देती हूँ आपको, ये इसका आंसर। टेक दिस इज क्विक फास्ट। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, अलग सा है फिफ्थ क्वेश्चन, थोड़ा यूनिक है। इसमें क्या बोल रहा है कि मैक्सिमाइजेशन वगैरह ये सारी सिंपल दी हुई है इसने। अब देखो मैक्सिमाइजेशन दी हुई है इसने, एंड यहाँ पे इक्वल टू है, मतलब कि दो इक्वेशन फॉर्म करनी है हमें, जिसमें से हमें इस इक्वेशन को भूल जाना है। इसमें इसने मैक्सिमाइजेशन का क्वेश्चन है, तो ये भाई ये मिनिमाइजेशन का सिंबल है, तो इसमें हम -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड। तो मैंने -1 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारी ये वाली इक्वेशन फॉर्म हो गई। ठीक है, और ये 2 होगी और एक ये होगी, तो 1 2 3 4 4 इक्वेशन फॉर्म हो गई है हमारी। ध्यान रखना, 4 इक्वेशन फॉर्म होगी। एक तो ये वाली सही थी, इसके बदले 2 इक्वेशन फॉर्म होगी, 3, और इसको चेंज करके एक ये 4 इक्वेशन फॉर्म होगी, तो 4 वेरिएबल्स होंगे। अब इसने बोल दिया x1 x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x4 अनरिस्ट्रिक्टेड इन साइन। अनरिस्ट्रिक्टेड इन साइन में क्या आएगा, आपको कैसे सॉल्व करना है। अनरिस्ट्रिक्टेड ने पूरा क्वेश्चन चेंज करके रख दिया। अब इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, ध्यान से देखना। 20 15 18 10 ये तो हमारे LHS RHS में आ जाएंगे, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स। ये चारों हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन जाएंगे, और ये आप बना लोगे, राइट, बना लोगे। इतनी तो चीज़ मैंने आपको पहले ही बना दी थी, तो अगर आप बनाओगे तो ये फॉर्म होगा आपका ए, इतना ये सारा सेम बिल्कुल वही करना है। बस जो आप y1 y2 y3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट्स लिखते हो ना, वहाँ पे चेंज आएगा। वहाँ पे क्या चेंज आएगा कि आपको चेक करना है, क्या चेक करना है, जैसे कि आपको इसके अंदर बोला गया था x4 अनरिस्ट्रिक्टिव, तो x4 जो है वो क्या है, अनरिस्ट्रिक्टिव है, राइट। तो x4 वाली क्या हमारी ये, और इसमें x4 नहीं है तो ये, राइट। x4 वाली जो हमारी बनेगी 4 और -7, 4 और -7, तो ये देखो 4 और -7 ये बनी है हमारी। ठीक है, अब इसमें जो वेरिएबल नहीं होगा ना, वो अनरिस्ट्रिक्टिव हो जाएगा, कि वो हट जाएगा। ठीक है, तो जो आपको क्वेश्चन में बोला जाए ना कि x3 x4 x5 वट एवर जो आपको बोला जाए अनरिस्ट्रिक्टिव है, तो जब आप उस चीज़ की इक्वेशन बनाओगे ना, तो उसमें देखना जो आप वेरिएबल आपका मिसिंग है ना, वो अनरिस्ट्रिक्टिव हो जाएगा। तो जब हमने x4 की बनाई, तो हमारे पास y1 तो आ गया, y3 भी आ गया, बट y2 में जो थी सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट जो सेकेंड वाली थी, उसमें हमारे पास नहीं था x4। इसका मतलब क्या है कि जो y2 है वो अनरिस्ट्रिक्टिव है। अगले क्वेश्चन से और बेटर समझ आएगा। देखो मैक्सिमाइजेशन का केस है, ये है सिंपल। इसमें हमने चेंज कर दिया इसको, इसमें x3 अनरिस्ट्रिक्टिव है। जब आप इक्वेशन बनाओगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन, तो आपका 10 और -15 बन जाएगा। 3 5 7 RHS आ जाएंगे, x और -4 आपका फर्स्ट का सब्जेक्ट टू कंस्टेंट्स बन जाएगा, 1 और 1 3 और -2 आपके सब्जेक्ट टू कंस्टेंट्स बन जाएंगे। और कितनी इक्वेशन आपकी कितने सब्जेक्ट टू कंस्टेंट्स है, 2, इसलिए 2